वो 10 चीज़ें जो मुझे यहाँ स्कॉटलैंड में इंडिया से काफ़ी अलग लगी। Honourable gentlemen, what work is being done to make sure that this place is more accessible, particularly for some of our colleagues who have a disability? ये जो ट्रेन है 2 मिनट पहले ही आ गई। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज हमारा वीडियो का टाइटल है वो 10 चीज़ें जो मुझे यहाँ स्कॉटलैंड में इंडिया से काफ़ी अलग लगी। आज मैं उनके बारे में बात करूँगा। तो अभी मैं स्कॉटलैंड के एडिनबरा शहर में रहता हूँ और यहाँ पे जो मौसम है वो बहुत ही स्ट्रेंज है। यहाँ पर एक दिन में ही आप बरसात भी देख लोगे, तेज हवाएं भी देख लोगे, धूप भी देख लोगे। तो इंडिया में क्या होता है, अगर समर्स हैं तो मैक्सिमम टाइम दिन में धूप ही निकली रहेगी, ठंडी है तो ठंडा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो मौसम है वो 24 घंटे में ही सारे वेदर आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। और जनरली यहाँ पर तेज़ हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं इस शहर में और आपको हमेशा अपने साथ एक अम्ब्रेला तो कैरी करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पर बारिश कभी भी हो सकती है और आप जो है फिर से भीग जाओगे या गीले हो जाओगे। तो ये बहुत ही स्ट्रेंज लगा मुझे। ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए जब मैं सुबह 7:30 बजे उठता हूँ उस समय तो बहुत सनलाइट रहती है, लेकिन 1 घंटे बाद एकदम क्लाउडी। और दूसरी बात जो मैंने यहाँ नोटिस की कि यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही पोलाइट हैं। वो हर बात पर आपसे प्लीज़ बोलते हैं और किसी कन्वर्सेशन के एंड में आपसे वो थैंक यू बोलते हैं। सो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि वो आपसे कभी भी जनरली रूड नहीं होते हैं, वो जनरली आपसे पोलाइटली ही बात करते हैं। और इट्स वेरी गुड थिंग, आई थिंक वी शुड अडॉप्ट दीज थिंग्स एज वेल। यहाँ के जो लोग हैं वो पोलाइट होने के साथ साथ काफ़ी रिजर्व भी हैं। अगर आप यहाँ कभी पार्क में जाते हो या फिर आप कहीं गार्डन में जाते हो तो आपको देखकर स्माइल तो ज़रूर पास करेंगे, साथ में हाय हाउ यू पूछ भी सकते हैं। और यहाँ पर जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो एकदम टाइमली चलता है। अगर आपकी ट्रेन का टाइम है 2 बजे तो वो 1 मिनट पहले ही आ जाएगी मोस्ट ऑफ द टाइम और कभी लेट नहीं होगी। तो ये मुझे यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा लगता है कि लोग यहाँ पर आपके समय की वैल्यू करते हैं। यहाँ पर मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि ट्रेन जो है 10-10 घंटे 12-12 घंटे इंडिया की तरह डिले हो। सो अभी मेरी ट्रेन आने वाली है इन 6 मिनट में और मैं आपको दिखाता हूँ कितनी टाइमली होती है। जो ट्रेन की टाइमिंग है वो 5:06 है और वो मुझे पक्का यकीन है कि वो यहाँ पर 2-4 मिनट पहले ही आ जाएगी। इसमें पता नहीं विजिबिलिटी है या नहीं, लेकिन अभी 5:03 हुए हैं और ट्रेन का अनाउंसमेंट हो गया है। ये जो ट्रेन है 2 मिनट पहले ही आ गई। यहाँ पर देखिए आप 5:04 हो रहा है। यहाँ पर ट्रेन हमेशा टाइम से होती है, 5:04 पे आ गई है और ये जिसका टाइम है 5:06 वहाँ पर ये निकल जाएगी यहाँ से। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको कहीं भी जाना है तो आप यहाँ पर गूगल मैप की सहायता से देख सकते हो कि कौन सी बस या कौन सी ट्रेन आ रही है, उसका आप टाइमिंग चेक कर सकते हो। आप उस टाइम के हिसाब से घर से अपने बाहर निकल सकते हो, कभी लेट नहीं होता है। यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं जो हम यहाँ से लर्न कर सकते हैं अपनी कंट्री के लिए। मुझे चौथी चीज़ सबसे जो स्ट्रेंज यहाँ पर लगी वो ये है कि यहाँ पर जो दुकानें होती हैं वो जनरली 5 या 6 बजे बंद हो जाता है सब कुछ। मॉल वगैरह जहाँ पर आप अपने लिए कपड़े वगैरह खरीद सकते हो, कुछ जो कन्वीनियंट स्टोर हैं या जहाँ पर आप डेली की ग्रोसरी सामान खरीदते हो वो 24 घंटे खुले हो सकते हैं, बड़े बड़े मॉल्स। अदर देन दैट जो रेगुलर दुकानें होती हैं सभी 6-7 बजे क्लोज हो जाती हैं। और इंडिया में जनरली क्या होता है कि हम काफ़ी लेट नाइट जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, खाने के लिए स्ट्रीट फूड। यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर एक ऑफिस की तरह स्टार्ट करते हैं और सब 6 बजे सब कुछ फिनिश। जो यहाँ की जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग टाइमिंग होती है और इवनिंग 5-6 बजे तक सब कुछ यहाँ पर फिनिश हो जाता है। जो यहाँ मुझे 5वीं सबसे स्ट्रेंज लगी वो है यहाँ पर कॉफ़ी का कल्चर। इंडिया में हम चाय ज़्यादा पीते हैं, लोग यहाँ पर कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं। इंडिया में क्या होता है कि हमें जो चाय की शॉप्स हैं वो हमें अगल बगल मिल जाती हैं रोड साइड, लेकिन यहाँ पर आपको वैसे ही छोटे छोटे कैफ़े मिल जाएंगे रोड साइड जहाँ पर आप जाके कॉफ़ी पी सकते हैं। छठी बात जो यहाँ मुझे बहुत स्ट्रेंज लगी, यहाँ पे खाने पीने का कल्चर और ड्रिंक का कल्चर। अगर आप यहाँ बाहर कहीं रेस्टोरेंट में जाते हो खाना ऑर्डर करते हो, इंडियन खाना ही ऑर्डर करते हो, तो आपको काफ़ी ब्लैंड मिलेगा टेस्ट में, अपने स्पाइसेस नहीं मिलेंगे। वैसे तो स्कॉटलैंड की जो नेशनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, लेकिन इनका जो एक्सेंट है ओ माय गॉड इट्स टू डिफरेंट। जब मैं पहली बार यहाँ पर आया तो इनके जो फ्रेज थे, वर्ड्स थे, स्लैंग्स थे, वो मुझे कैच करने में काफ़ी टाइम लगता था। मुझे काफ़ी दिक्कत ही महसूस होती थी। यहाँ पर ये कुछ डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे लॉक ये लेक के लिए यूज़ होता है, वी एंड आई। सो but now because I'm living here since last 2-3 years, so it's very easy. I can easily catch their words and the slangs and what they are saying. एक्चुअली फ़नी बात यह है कि मैं यहाँ पर एक पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देख रहा था, तो स्कॉटलैंड का एक सीनेटर वो कुछ बोल रहा था और यूके इंग्लैंड का जो सीनेटर था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। मैं क्लिप अटैच कर दूंगा, आप देख सकते हैं। इट वॉज वेरी वेरी फनी। सो लाइक इंग्लिश इनकी नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन जो एक्सेंट है इट्स टू मच टू अंडरस्टैंड, लाइक वेरी वेरी डिफिकल्ट। Can I ask the Honourable gentleman what work is being done to make sure that this place is more accessible, particularly for some of our colleagues who have a disability? Here. I'm sorry, it must be something to do with my Antipodean background. Could you please repeat the question because I didn't follow it?
well. Very popular today. I was saying that a number of parliamentary colleagues who have disabilities do find it quite difficult getting around certain parts of the state. Given that we're doing this refurbishment work, what can be done to make sure that those with a disability are able to move around more freely and the place is accessible? I'm really sorry. Please, could you do it very slowly and intimidating English? Thank you. जो आठवीं चीज़ मुझे बहुत स्ट्रेंज लगी यहाँ पर आपको लगभग सभी कंट्रीज़ के लोग दिख जाएंगे। इंडिया में क्या होता है कि वहाँ पर हम मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन पीपल को ही देखते हैं, थोड़े बहुत ही बाहर के लोग आते हैं जब कोई फेस्टिवल होता है, किसी टूरिस्टिक प्लेस पे आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शहर में है वो आपको हर कंट्री के लोग मिल जाएंगे। सो यहाँ पर इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, वो मुझे बहुत ही पहली बार जब मैं तो मुझे बहुत ही अलग सा शौक लगा कि यार इस कंट्री में तो सारे ही देश के लोग हैं, उनसे बात कर सकते हो, फ्रेंड्स बना सकते हो। सो इट वाज अ वेरी डिफरेंट थिंग फॉर मी। आई लाइक दे ट्रीट एवरीवन इक्वल हियर, सो यू कैन make friend and enjoy about their culture. Like I had a lot of friends from all different countries and I had very good time with them. नौवीं चीज़ में सबसे स्ट्रेंज लगी वो यहाँ पर लोगों की हाइट। पहले मैं क्रिकेट बहुत देखता था और फिर मुझे लगा कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती होगी, क्योंकि हम इंग्लैंड की टीम को देखते थे और वहाँ पे प्लेयर्स काफ़ी लंबे होते थे। लेकिन जब मैं स्कॉटलैंड आया तो मुझे लगा कि यहाँ के लोगों की हाइट जो है जनरली 5 फीट 5 इंच से लेकर 6 फीट के बीच में ही है। तो दे आर नॉट वेरी टॉल इन द हाइट, बट जो न्यू जनरेशन है उनकी हाइट कुछ ज़्यादा है, मे बी बिकॉज ऑफ गुड न्यूट्रिशन एंड ऑल। जो 10वीं बात मुझे सबसे अच्छी लगी यहाँ पर वो है, यहाँ पर कोई कास्ट और रिलीजन के बारे में कोई बात नहीं करता है। यहाँ पर सोचते हैं कि रिलीजन जो है वो आपका एक प्राइवेट मैटर है, टू रीच द गॉड। सो ये मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी। मुझे लगता है इंडिया में भी ये होना चाहिए, लेकिन इंडिया में भी क्या हो रहा है, इंडिया में भी कास्ट सेंसस होने जा रहा है। सो हम बैकवर्ड जा रहे हैं, लेकिन इनकी जो थिंकिंग है इन मामलों में बहुत ही अच्छी है और यहाँ के जो लोग हैं वो सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं। इनका सिविक सेंस बहुत ही अच्छा है। तो मुझे लगता है कि हम इनसे ये सब सारी चीज़ें सीख सकते हैं, अपनी जो कंट्री है उसको एक प्रोग्रेसिव कंट्री बना सकते हैं। सो ये जो 10 चीज़ें थी वो मुझे काफ़ी स्ट्रेंज लगी, जो इंडिया से यहाँ पर काफ़ी अलग है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।